गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अभी आपने एक शॉर्ट वीडियो देखी, तो आगे की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि प्रोफेशनली तरीके से अपनी पिक को हम किस तरह एडिट कर पाएंगे। इस पूरी वीडियो में आपको दो चीज़ बताऊंगा कि अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड किस तरीके से रिमूव करते हैं और उसकी जगह पर कोई दूसरी पिक कैसे लगाएं, और दूसरा कि अपनी फ़ोटो के बैकग्राउंड में हम मोशन इफ़ेक्ट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप वीडियो स्किप मत करिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर दें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप गाइस देख रहे हो, मैंने यहाँ पर पिक ऐड कर ली। अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो जो आप यहाँ नीचे देख रहे हो टूल्स, तो हम टूल्स पर क्लिक करते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ज़्यादा क्रिएटिव नहीं करूँगा जिससे आपको भी समझने में प्रॉब्लम हो। तो टूल्स पे क्लिक करने के बाद फ्री क्रॉप, और यहाँ पर सीधे हम पर्सन पर क्लिक कर दें। जब आप पर्सन पर क्लिक करोगे तो आपकी पिक्चर पर ये इस तरीके का रेड कलर हो जाएगा, और जहाँ जहाँ ये रेड कलर होगा वही चीज़ सेफ होगी। बाकी आप पीछे देख रहे हो बैकग्राउंड में कहीं भी रेड कलर नहीं है, मतलब जहाँ पर रेड कलर नहीं होगा वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर रेड कलर नहीं हुआ है। अगर आपकी पिक्चर में भी कहीं रेड कलर रह जाता है या फिर कहीं बाहर आ रहा है तो आप उसको ब्रश से नीचे कलर भी कर सकते हो और मिटा भी सकते हो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर रेड कलर कर देता हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे रेड कलर हो चुका है। तो उसके बाद हम ऊपर एरो पर क्लिक करते हैं और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको लगता है कि मेरी पिक्चर में कुछ कमी है, कहीं रेड कलर बाहर आ रहा है या वो चीज़ भी शो हो रही है जो मुझे नहीं चाहिए, तो आप बैक करिएगा और नीचे इरेज दी हुई है वहाँ से आप मिटा भी सकते हो। तो ये चीज़ भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ साइड में रेड कलर बाहर आ रहा है, तो हम इरेज पर क्लिक करके उस चीज़ को मिटा देते हैं। इस ऐप से आप बहुत ईजिली अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर पाओगे, वो भी बहुत एक अच्छे तरीके से। सब कुछ आपके सामने मैं सब करके दिखा रहा हूँ, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो। तो चलिए फिर हम यहाँ से अब ये पिक्चर सेव कर देते हैं, और ये पिक्चर हमने कट करने के बाद सेव कर दी। अब हमको क्या करना है, इसी एप्लीकेशन में एक दूसरी पिक्चर ऐड करनी है जो हमको बैकग्राउंड में लगानी है। आप अपनी पिक्चर के हिसाब से कोई भी फ़ोटो क्रोम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि ये पिक्चर मुझे लगानी है बैकग्राउंड में, तो इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब नीचे आप देख रहे हो ऐड फ़ोटो, यहाँ से वो फ़ोटो ऐड कर लेंगे जो अभी हमने कट करी है। तो अपनी पिक्चर के हिसाब से अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत सिंपल से मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपके लिए कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो और आप इजीली कर पाओ। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो लाइक नहीं करिए तो प्लीज़ वीडियो भी लाइक कर दीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे फ़िल्टर्स देख रहे हो, बहुत अमेजिंग से फ़िल्टर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो खैर गाइस, हमें फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं, तो हम यहाँ फ़िल्टर नहीं यूज़ करते। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, स्टिकर्स वगैरह। तो जैसा कि आप यहाँ स्टिकर्स देख रहे हो, हम स्टिकर पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी कोई भी स्टिकर ऐड कर सकते हैं जो भी आपको सर्च करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ PUBG, तो हमने स्टिकर पर क्लिक करा। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर लिए, जो भी आपको स्टिकर चाहिए। अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ भी PUBG ही लिख के सर्च कर देता हूँ, और इसमें से कोई भी एक स्टिकर सेलेक्ट करके आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि गाइस ये हमने स्टिकर सेलेक्ट कर लिया, इसकी ऑपोसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो जैसे ही हमने कम कर लिया, अब लग रहा है कि हाँ ये जो लोगो है वो टी शर्ट पे ही लग रहा है। तो यहाँ से आप स्टिकर और भी अगर ऐड करना चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो। पूरी पिक्चर में आप कहीं भी स्टिकर लगा सकते हो अपनी पिक के हिसाब से, जहाँ आपको सही लगे। तो चलिए खैर मैं इसको कट कर देता हूँ, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए स्टिकर ऐड करे थे। बाकी आप अपनी पिक्चर के हिसाब से जो आपको स्टिकर चाहिए वो जाके सर्च कर सकते हैं। अब इस पिक का काम ख़त्म हो चुका है, इस पिक को हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाती है गाइस दूसरी पिक कि जो हमने ये अभी पिक्चर एडिट करी है, इसके बैकग्राउंड को इसमें मोशन इफ़ेक्ट किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो गाइस उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी।
जाके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। स्टोरी फोटो वीडियो करके इस एप्लीकेशन का नाम है, एंड में मैं आपको दिखा दूंगा। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 4 इफेक्ट्स हैं। तो चलिए हम पहला वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से पिक्चर भी सिलेक्ट हो गई है। अब गाइस यहाँ पे एनिमेट पे क्लिक करना है और जो चीज़ आपको एनिमेट करानी है उस पर हमें एरो करने हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये चीज़ मुझे मूव करानी है, तो इस पे मैं एरो कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने एरो कर दिए। अब एक चीज़ आपको और करनी पड़ेगी कि मान लीजिए आपने एरो तो कर दिए, ठीक है, अब आप फ्रीज़ करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि जो चीज़ फ्रीज़ हो तो वो मूव ना करे। तो गाइस जैसे ये इस जगह को मैं फ्रीज़ करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर आपको इस तरीके का कलर कर देना है, तो वो जगह फ्रीज़ हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी एडिटिंग है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो समझ जाओगे और खुद से कर पाओगे बहुत ईजिली। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो जहाँ जहाँ भी ये कलर होगा वहाँ वो चीज़ फ्रीज़ हो जाएगी और मूव नहीं करेगी। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप गाइस देख रहे हो, ये साइड में ये भी मूव कर रहा है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो चीज़ आपको फ्रीज़ करनी है उस पर ये कलर कर दीजिएगा। तो चलिए हम साइडों में भी कलर कर देते हैं। तो चलिए हमने कलर कर दिया, एक बार फिर से इसको प्ले करके देखते हैं। तो गाइस देख रहे हैं पहले से कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हमारी पिक्चर का जो बैकग्राउंड है, सिर्फ जो उसमें फॉल हो रहा है सिर्फ वही मूव कर रहा है। तो इस तरीके की आप एडिटिंग कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम मैं आपको एंड में बता दूंगा, दिखा दूंगा किस तरीके की एप्लीकेशन है। पहली ऐप जो आपको चाहिए वो पिक्सआर्ट, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सिंपल से इफ़ेक्ट्स मैंने इसमें बताए हैं। अगर आपके कोई भी एरो गलत हो गया हो और आप उसको इरेज करना चाहते हो तो यहाँ पे इरेजर से आप उसको मिटा सकते हो। चलिए खैर ये आप खुद कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा करना चाहते हो तो इसके लिए आपको पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा, बट हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। तो गाइस वीडियो हो चुकी है पूरी कंप्लीट। तो चलिए अब हम इसको सेव कर देते हैं और मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ, वो प्ले स्टोर पर जाके आपको मिल जाएगी। एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे आप ड्यूरेशन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। तो चलिए हम सिर्फ 16 सेकंड की ही वीडियो सेव करते हैं ताकि जल्दी से ये सेव हो जाए। तो एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो चलिए यहाँ से हम सेव पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो गई। तो एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ जो फाइनल क्या रिजल्ट है इसका। तो आप आपके सामने देख सकते हो कितनी अमेजिंग सी पिक्चर लग रही है। तो गाइस इस तरह की एडिटिंग आप कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम आपको बता देता हूँ, स्टोरी फोटो वीडियो करके ऐप है। तो ये आपको प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है स्टोरीज़, और आप सबसे ऊपर देख रहे हो स्टोरीज़ फोटो वीडियो मेकर। तो इस तरह की एप्लीकेशन चाहिए इंस्टॉल करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।